हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ योर एजुकेटर निधि अरोरा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि DSSB में 450 आवर का जो मास्टर स्टडी प्लानर है उसको फॉलो करके हम कैसे अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और गोल्डन टिकट ले सकते हैं दिल्ली में टीचिंग की नौकरी की। तो इस सरकारी नौकरी के लिए जो हमारा पहला कदम होगा मास्टर प्लान का, वो होगा आपके पास एक टाइम टेबल और एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। सबसे पहली बात तो अगर हम शुरुआत करें, हमें कितने दिन की स्टडी चाहिए तो आपको धीरे धीरे करके वो पता चलेगा। आप अगर बिगिनर हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं DSSB की, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि DSSB का PGT का एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया है टिल फर्दर नोटिस। हमारे पास ये अच्छा मौका है कि हम TGT वालों के साथ पेसअप कर सकें, क्योंकि आपको जो है नौकरी चाहिए इस साल 2023 में ही। तो आपकी प्रेपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, सो वी हैव बॉट आवरसेल्फ सम टाइम। बात करते हैं डे 1 की। आप जब शुरुआत करेंगे तो डे 1 में एक अपना मॉक पेपर देंगे। अगर PGT वाले स्टूडेंट है तो 3 घंटे बैठ के देंगे, TGT वाले हैं तो 2 आवर्स का पूरा अच्छे से मॉक टेस्ट को प्लान करेंगे। अब इससे होगा क्या, जब आप अपना टेस्ट दोगे, रिव्यू करोगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर रहे हो। तो आपने क्या क्या फ़ायदे वहाँ से अवेल करे हैं, आपको एनालिसिस मिल गया है डे 1 पे कि आपका जो पेपर है उस एनालिसिस में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। पेपर से ही सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं, क्या सिलेबस है उसका लेवल क्या है, 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन का है, कोई भी एक पेपर आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। याद रखिएगा, अब ये वीकनेस वाला जो पॉइंट है ना, दिस विल लीड मी टू माय डे 2। आप 5 घंटे आराम से इस पे स्पेयर कर सकते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए। 3 घंटे का आपका टेस्ट होएगा, उसके बाद 2 घंटे आप आराम से एनालाइज कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के नोट्स बना सकते हो। उसके बाद मैं चलती हूँ डे 2 से लेके डे 47, यानी कि आपको चाहिए 45 डेज अप्रॉक्सीमेट अपने स्टडी प्लानर में, जो आपका मेन जो पेपर 1 है ना उसकी स्टडी करने में। होता क्या है, TGT PGT वाले स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि PRT वाले स्टूडेंट्स का काम है जनरल पेपर की अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि उनके पास और कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। पर हमें अपने सब्जेक्ट कंसर्न पे फुल प्रूफ कमांड बनानी है। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच रहती है। अगर आप अपने पेपर 1 पे पूरा का पूरा फोकस करोगे अच्छे से, स्पेशली शुरुआत के 45 डेज में, देन देर इज नथिंग लाइक इट। देर इज नोबडी विच कैन और हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। आपके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा ना, मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए वो 60+ रहेगा। अगर आप इसमें 60+ स्कोर कर जाते हैं आउट ऑफ 100, तो ये बहुत सेफ स्कोर है। मतलब मैथ्स में आपको ज़्यादा नहीं, 12-13 अगर मार्क्स ले आते हो तो वो सेफ है। लैंग्वेज में अगर आप 15+ ले आते हो तो वो सेफ है, और वो 15+ कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। आपका जो पेपर है उसमें आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। एक मॉक टेस्ट दो जब आप अपने पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जब आप वो मॉक पेपर दोगे तो 20 नंबर का मिलेंगे आपको, ये 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इससे फायदा क्या हुआ, जैसे आप रीजनिंग के को अपना 30 मिनट्स डेली डेडिकेट कर रहे हो। आज आपकी स्पीड 30 मिनट्स की है, लेकिन उसी टॉपिक को जब आप रिवाइज करने जाओगे अगले 45 डेज के, मतलब आफ्टर 30 डेज, तो आपको वो 10 मिनट तक रिड्यूस करना है और वो हो जाएगा प्रैक्टिस से। वो कछुए की जो स्पीड है ना वो खरगोश वाली बन जाएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स को अगर आप 2 घंटे देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स से अपने जो है एडवांस लेवल पे लेकर जाना है, तो आपके लिए फ़ायदा है इसमें, और आप इसका जो टाइम है वो बाद में रिड्यूस कर सकते हो 1 घंटे का। पर अभी मैं मैक्सिमम टाइम आपको एस्टिमेशन बता रही हूँ। लैंग्वेज को आप 15-15 मिनट ही डेडिकेट करेंगे। आपने जब पेपर लगाया ना तब आपको पता चला कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको लेवल पता चल गया कि 10th का है या 12th का है, जो पेपर 1 का लेवल है। और अगर इसको पॉलिश कर लिया तो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा ना, उसमें भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलने ही मिलने हैं। तो आपकी जो कमांड है किसी एक सब्जेक्ट में तो ओवर पावर कर जाएगी।
जैसे अगर आप इंग्लिश पेपर 1 में प्रिपेयर कर ही रहे हो तो वो आपको टीजीटी पीजीटी में हेल्प करेगा। पीजीटी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि वो जो 5 सेक्शंस है उसमें 4 सेक्शंस आपको ग्रामर की हेल्प से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपके पास ये लैंग्वेज के पोर्शन हो गया और लास्ट आपका करंट अफेयर्स, उसको भी आप 15 मिनट्स डेडिकेट करोगे। ये टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं 5 से 10 मिनट अगर आप स्पीड अप कर लो, वरना आप इसी स्पीड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। मॉक टेस्ट दोगे 20 मार्क्स का, तो आपको ये सारे सेक्शंस का आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सा अपना टाइम डेडिकेट करना है, और यही आपकी वीकनेस थी। आपको पेपर 1 में जो सेक्शन टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करो, मैंने मैथ्स अज्यूम किया, और जो ईजी लगता है उसको कम टाइम डेडिकेट करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉक पेपर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा पेपर 1 है ना, वो एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर पे आधारित होता है। तो आपको ना टीचिंग के एग्जाम्स के साथ साथ प्री वाले जो एग्जाम्स के पेपर के आप क्वेश्चंस करोगे ना, वहां से आपको एक वास्ट नॉलेज का आइडिया मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस है ना, वो एसएससी में काफी अच्छे से दिए गए हैं हमारी अडा 24/7 एप्लीकेशन पे। एक और चीज याद रखना, ये जो नेगेटिव मार्किंग का स्कोप है ना, इसको बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना है पेपर को। एक चीज जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, जो एग्जाम में आप अपीयर होते हो तो आपको इट माइट कम एज अ शॉक टू यू, आप अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपके पास जो स्किप का ऑप्शन होता है ना, वो तभी आता है जब आप एक सेट पूरा कर लो। इंग्लिश का पेपर पूरा कर लोगे पेपर 1 के लिए, तभी वो हिंदी पे दौड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इंग्लिश का एक क्वेश्चन कर दिया और हिंदी का एक क्वेश्चन कर दिया। सो यू हैव टू बी वेल प्रेप्ड। तो आपको अपने आप को टाइम करना है अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आपके पास टाइमर होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। ये टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर 1 रियलाइज करवाता है, एहसास दिलाता है, और उसके लिए प्रिपेयर्डनेस क्रिएट करवाता है। स्पीकिंग ऑफ मॉक टेस्ट, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाउनलोड आवर ऐप का ऑप्शन है पहले लिंक में। आप उसको क्लिक करके हमारी अडा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको जो हमारे मॉक पेपर्स हैं टीचिंग एग्जाम को लेकर के DSSB के अंडर और SSC वाले के अंडर आपको जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। तो आप आज से ही जब आप डे 1 शुरू करोगे तो आपका मॉक पेपर एक रेडी होना चाहिए, और जब आप पेपर 1 की तैयारी करोगे तो भी टाइमर के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी, वो वीकनेस और स्ट्रेंथ आपके रेडी होने चाहिए। कैसे अवेल करेंगे, आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, वो जो लिंक है आपको ऐसा कुछ खुल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है मेल या मोबाइल नंबर से। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 5000 कॉइन्स मिल जाएंगे। इन कॉइन्स को आप आगे रिडीम कर सकते हैं। आप अगर 1 मार्क क्विज का अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1 कॉइन मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको ना ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हमारे मिल जाते हैं एप्लीकेशन में, जैसे करंट अफेयर्स आपको टीचिंग एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्विजेज आपको मिल रही है यहाँ पे, जॉब अलर्ट्स, DSSB की कोई नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पावर कैप्सूल्स मिल जाएंगे, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, बनाए हुए सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगी। अगर आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो इन कॉइन्स से आप रिडीम कर सकते हो, जो आपको 5000 या उससे ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। गेम खेलो, क्विज खेलो, नॉलेज बढ़ाओ और कॉइन्स को रिडीम करो परचेजल में। कंटेंट है, सपोर्ट है, सेटिंग्स है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल और हैंडी मिल रही है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे अडा 24/7 पे तो आपको टीचिंग क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे DSSB है तो इसके आपको मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, और यहीं से ही 45 दिन या 46 डेज आपको स्पेयर करने हैं। इसी पेपर पे ही थियोरी पढ़नी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि डे 48 से डे 137 तक आप लोग क्या करने वाले हैं। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 90 दिन। आप डेडिकेट करेंगे ये 90 दिन अपने सब्जेक्ट कंसर्न को, ठीक है। शुरुआत के 45-46 डेज का हमारे पास प्लानर है। कितने आवर्स बने मैं आपको बताऊंगी। जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपका 10th और 12th का लेवल तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट कंसर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड तक के, फिर आपको 12th स्टैंडर्ड तक के, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सब्जेक्ट कंसर्न का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सिलेबस डिफाइंड नहीं है DSSB में। इतना वास्ट सिलेबस है कि वो UGC नेट अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस पर आधारित है, पर उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करें, कैसे सिंगल आउट करें उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, वो नॉलेज, वो गाइडेंस आपको मिलेगी अपने टीचर्स के थ्रू। इसलिए हम लोग YouTube पे वीडियोस देखने आते हैं फ्री में, इसलिए हम लोग पेड सेक्शंस में जाते हैं। अब एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि 3 महीने की तैयारी तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए।
आप उसमें टीचर्स की हेल्प लेंगे और वो ज़रूरी है आपके लिए, ताकि उस वास्ट सिलेबस को एक फनल बना के कट डाउन कैसे कर सके, दैट थिंग अ टीचर वुड नो बिकॉज ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर प्लेथोरा ऑफ नॉलेज जो आप में वो इम्पार्ट कर सकते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सिलेबस है उसको अगर आपने डिफाइंड बनाना है तो आपको गाइडेंस चाहिए और 3 घंटे की प्रतिदिन की अपनी सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर तैयारी। मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो 5 सेक्शंस हैं, उसमें से 4 सेक्शंस जो है रीडिंग, राइटिंग, बेसिक ग्रामर और पेडागोजी, ये चारों सेक्शंस मैं अपने पेड बैच में लेती हूँ। उसके बाद एक 5वां सेक्शन है लिटरेचर का, वो आपका ऐश्वर्या मैम लेते हैं। तो आपको 2 घंटे प्रतिदिन के निकालने हैं अपने पेड बैच के, और उसके बाद या जो अपना बैच आता है, और उसके बाद 1 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, तो 3 घंटे इनफ है आपको स्पून फीड करवाने के लिए इस एग्जाम के लिए। उसके बाद डे 138 से, मतलब आपने 90 दिन दिए, अब 138 जो आपका डे होगा वहां से 152 डेज, 15 दिन आप इसके साथ साथ भी चल सकते हो अगर आप इसके 4 घंटे बढ़ाना चाहते हो, या फिर इसके बाद भी। आप इससे पहले भी ये चीज शुरू कर सकते हो। जो आपके टीचर्स आपको शुरुआती तौर पे पढ़ाते हैं ना, वो होता है पेपर 1 तक का एनसीईआरटी बेस। अगर एनसीईआरटी की 15 बुक्स हैं मान लो, क्योंकि सोशल साइंस में ज़्यादा है और लैंग्वेज की आपको एक एक बुक मिल गई है, कई बार एक आध एक्स्ट्रा हो जाती है लिटरेचर और ग्रामर दोनों को मिलाकर, तो ये जो सिलेबस है आपका 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 2 दिन में एक बुक आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है, और ये आपके फाउंडेशनल लेवल को क्लियर करने के लिए, बेसिक्स को। तो ये आपकी सेल्फ प्रेपरेशन है, क्योंकि इसमें ये ना यही टीचर्स आपको शुरुआती तौर पे पढ़ा रहे हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और इसके अलावा आपका ब्रशअप भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब क्योंकि आपने 152 डेज निकाले अपनी प्रेपरेशन के लिए, कितने आवर्स बनते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। 153rd डे आप एक मॉक दोगे और फिर रिलैक्स करोगे। जब आप मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर से आप अपनी निकालोगे स्ट्रेंथ और वीकनेस, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होगी, वीकनेस कम मिलेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर आपने स्टडी प्लानर के साथ पढ़ाई करी तो आपका एग्जाम 110% क्रैक होगा, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। तो एक फाइनल मॉक टेस्ट देंगे 3 घंटे का या 2 घंटे का, हाउस एवर मैं मैक्सिमाइज ही करके चल रही हूँ, और उसके बाद आप एलोकेट करोगे रिमेनिंग टाइम रिलैक्सेशन को, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको अपने आप पर विश्वास हो गया है कि आपने ये जो है जंग जीत ली है ऑलरेडी अपने दिमाग में। और जब अपने दिमाग में जंग जीत ली हो ना, तो ऑलरेडी एग्जाम में आप बैठ चुके हो, आप इतनी बार एग्जाम दे चुके हो कि अब आपकी प्रेपरेशन में कुछ भी आ जाए, कैसे भी सिलेबस उथल पुथल हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो संकल्प है, आपका जो प्रेपरेशन है, वो वास्ट हो चुकी है, 360 डिग्री हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स बता देती हूँ। जो आपका फर्स्ट था डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिव्यू, उसमें आप 5 घंटे देंगे और ये एक ही दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अगले आने वाले टाइम में, क्योंकि आप उसका 3 घंटे में तो आप पेपर दे रहे हो, 2 घंटे एनालिसिस कर रहे हो, फाउंडेशनल नॉलेज जो पेपर 1 की तैयारी है जनरल पेपर की, उसको आप 157 आवर्स दे रहे हो, 3.5 आवर्स पर डे। जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया कि आप कितना डेडिकेट कर सकते हो, इसको आप ऑल्टर कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के मुताबिक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जिसको आप देंगे 270 आवर्स, 3 घंटे पर डे 90 डेज तक। इसके अलावा आप इसके साथ भी दे सकते हैं अगर आप 4 घंटे बढ़ाना चाहें, वरना आप अलग से जो आपका एनसीईआरटी बुक्स है उसको आप 15 घंटे अलग से डेडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल मॉक दोगे 3 घंटे का, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके बनते हैं 450, और इसी प्लेथोरा ऑफ नॉलेज के साथ, इसी गाइडेंस के साथ आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बीट DSSB या कोई भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी का एग्जाम हो। तो दिल्ली में नौकरी लगने की जो गोल्डन टिकट है, उसका रास्ता यहाँ से जाता है, इस स्ट्रैटेजी से जाता है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मॉक टेस्ट पर आधारित है ये सब कुछ। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो अभी के अभी आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, और वहाँ पर बिल्कुल फ्री में ये जो ज्ञान का भंडार बट रहा है इसको अवेल कर लो, एंड नो रियल टाइम में कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है जिससे आप मैदान को कर सकते हो फतेह, जंग को कर सकते हो फतेह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, और आप एक्सप्लोर करते रहिए, लर्न करते रहिए, और मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए हमारी फ्री और पेड क्लासेस में। गुड लक।